दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आईसी रिप्लेसमेंट की नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ अहम पॉइंट जो हैं सीखेंगे कि जब हम आईसी रिप्लेस करते हैं, रिबालिंग करते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। वो हमारी मिस्टेक नहीं होती कि आपने मिस्टेक की थी, बल्कि वो मसाइल जो हैं वो अक्सर औक़ात हमें जो है देखने को मिलते हैं। उनमें से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है मिसिंग पैड का। तो जो मैंने आईसी रिप्लेस किया था, रिबाल किया था इससे पिछली वीडियो के अंदर, वो तो परफेक्टली हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है एक और EMMC है, इसके अंदर एक कुछ फॉल्ट्स हैं, वो मैं आपको दिखाने के लिए जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करूँगा। तो जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पैड मिस है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए सारे बॉल्स बन गए हैं, बट ये बॉल जो है मिस हो गया। तो ये मल्टीपल बॉल्स हैं, चंद एक भी हो सकते हैं। एक तो ये फॉल्ट आपको कॉमन आएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूंगा प्रोफेशनल अंदाज में, तो आपको जो है वो मालूमात इंशाल्लाह हासिल होंगी। दूसरा जो हमें प्रॉब्लम पेश आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आईसी को मैं यहाँ से आईसी होल्डर से बाहर निकाल कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, तो ये एक साइड से मैं आपको व्यू देता हूँ। तो आपने इन सब बॉल्स के ऊपर गौर करना है, ठीक है जी। यहाँ से हम जो है एक सिमत से शुरू हो जाते हैं। तो आप जो बाल नज़र आ रहे हैं इनको देखते जाइएगा। मसलन ये बाल आपने इन पर गौर करनी है। देखिए सेम टू सेम, जैसा एक है वैसा ही दूसरा है। क्या साइज सबका सेम है? बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर जाइए तो अब सेम नहीं है। ये जो बाल है, ये बाल बड़ा है, और ज़रा गौर कीजिएगा। बाकी बॉल्स की निस्बत ये बड़ा है। तो दूसरा आपको जो प्रॉब्लम पेश आएगा ना, वो होगा कुछ बॉल्स का बड़े हो जाना। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। वैसे आप बस फ्रंट व्यू से देखें ना, तो फिर तो आपको उतना एहसास नहीं होता कि ये बॉल जो है ये ऊंचा है, बाकियों की निस्बत ऊंचा है। तो किस तरह से आपने इसको फिक्स करना है इस मसले को, तो ये मैं आपको दोनों ही जो है प्रोफेशनल अंदाज में बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि कुछ बॉल्स बड़े जो हैं बनने ही बनने हैं। आप नए हैं, पुरानों जो लोग हैं उनसे भी बड़े बन जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखिए जी, अब ये जो बाल आपको बड़ा नज़र आए तो आपने एक आइडिया रखना है कि यार कितना बड़ा है। ये छोटा है तो ये देखिए ऊपर कितना ज़्यादा है। पूरी एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे। तो उसका दोस्तों हाल ये है कि आपने इस बाल को जितना आपको आइडिया से बड़ा लग रहा है उतना आपने ऊपर से काट देना है। काट कर दूसरे बॉल्स के बराबर कर लेना है। ये शोल्डर मैंने ऊपर से काट दिया। अब मैंने इसको साइड पर ले जाना है। उसके बाद हमने इसको दोबारा जो है हीट कर लेना है, दोबारा रिफ्लो कर लेना है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। पेस्ट लगानी है, दोबारा आपने इसको गर्म कर लें। पेस्ट लगाए बगैर नहीं करना। अब जब कोई बाल मिस हो मुकम्मल तौर पर, तो उसका क्या सलूशन है वो सुन लीजिए। तो उसका सलूशन दोस्तों ये है कि ये मेरे पास स्टेंसिल है, जिसके अंदर जो मैंने अपना आईसी जो है वो रिबॉल किया था। तो रिबॉलिंग के बाद अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ बॉल्स स्टिल इसके अंदर फंसे हुए हैं ना, कुछ बॉल्स। ये देखिए, तो आपने करना ये है कि आपने स्कॉच टेप ले लेनी है। इसमें से आपने एक पीस जो है वो काट लेना है। ये देखिए काट लिया। इसको आपने इस स्टेंसिल्स के ऊपर लगा देना है। स्टेंसिल के ऊपर लगाकर आपने दबा लेना है, और उसके बाद आपने इसको वापस खींच लेना है। तो बहुत सारे बॉल्स जो हैं वो इसके साथ ही चिपक जाएंगे। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे बॉल्स यहाँ पर जो हैं स्टेंसिल में से निकल कर मैंने यहाँ पर ले ली। अब इनमें से आपको जो आपका दिल करे आपने उस बॉल को उठा लेना है। ये लीजिए, बॉल्स को मैंने उठा लिया। इसको आपने यहाँ पर लगाना है, लेकिन लगाने से पहले आपने तमाम बॉल्स के ऊपर फ्लक्स पहले डालना है। देखिए जी, फ्लक्स डालना है। इसको थोड़ा सा मैं गर्म कर लेता हूँ ताकि सारा सब कुछ आपको नज़र आए। रिफ्लो नहीं मैंने किया, सिर्फ थोड़ा सा हीट अप किया ताकि आपको नज़र आए। ठीक है जी। उसके बाद इस बाल को यहाँ पर रखना है। बाल को यहाँ पर रख के साथ मैंने इंजेक्शन वाली सुई ली हुई है। ये देखिए इंजेक्शन वाली सुई रख दिया जी। ये लीजिए, बॉल्स को उस जगह पर रख दिया, बॉल अपनी जगह पर रख दिया है, और मैंने इसको जो है वो अब हीट करना शुरू कर देना। लेकिन ये जो नीडल है ना, नीडल इसको आगे की सिमत में मैं रख रहा हूँ। देखिए बॉल्स को अपनी जगह के ऊपर करता हूँ,
ठहरा कर रखता हूँ नीडल की मदद से। और अब मैं जो है इसको हीट करना शुरू कर देता हूँ, देखिएगा। दूसरा, इस बाल के ऊपर भी नज़र रखिएगा। ये उस तरह देखिए, वाह। वॉश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, जो बॉल मिस था वो भी नया बन गया और जो बहुत बड़ा था उसको भी हमने काट कर छोटा कर लिया है। तो इस तरह से इन मसाइल को आप जो है हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जल्दी से हम आईसी को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम जो है चीज़ों में सर्फ कर लिया है। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पर आईसी लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमेशा जो है कोई भी काम हो उसका आगाज़ कहाँ से करना है? सफाई से। एक थोड़ी सी रुई लेकर, ये बार बार में सफाई का जो प्रोसेस है ये बार बार आ रहा है दरमियान के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि फेलियर की वजह कोई आपकी ना बहुत बड़ी कोई मिस्टेक नहीं होती। आमतौर पर एक कचरा छोटा सा रास्ते में आ जाना, किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई थोड़ा सा, ये जो हमने वाइट पेस्टेड ग्लू या ब्लैक पेस्टेड ग्लू हो, थोड़ा सा किसी एक पॉइंट के ऊपर रह जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यही फेलियर का बायस बनती हैं। तो इसलिए आप सफाई के ऊपर जो है वो 95% आपने तवज्जो देनी है बाकी कामों की निस्बत। अच्छा जी, ये लीजिए, अब तमाम पॉइंट्स का आपने मुशाहदा करना है। मैं यहाँ पर नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुशाहदा कर लिया है और आपका टाइम ज़ाय मैं नहीं करता। तो ये मेरे पास UV559 मैकेनिक का है, बहुत ज़बरदस्त फ्लक्स है। तो ये आपने जो है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना कि जो आईसी है वो पिघल कर साइडों पर चला जाए, और इतना थोड़ा भी नहीं लगाना कि वो पॉइंट जो है वो खुश्क रह जाएँ। तो अब मैं मैनुअली जो है कटर से तमाम पॉइंट्स को जो है वो पॉइंट्स के ऊपर पहुंचा देता हूं। दोस्तों मैंने तमाम पॉइंट्स के ऊपर एहतियात से फ्लक्स लगा दिया है। कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं कि जो मिस हो, जिस पर फ्लक्स ना लगा हो। अगर कोई पॉइंट ड्राई सोल्ड हो गया तो वहाँ से जो है कनेक्शन नहीं जुड़ना। तो इसलिए आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि ख़ास तौर पर कोई पॉइंट जो रह ना पाए। तो इस पॉइंट का मुझे शक पड़ा है कि शायद यहाँ पर नहीं लगा, तो मैं मैनुअली थोड़ा सा उसके ऊपर कर लेता हूँ। ये लीजिए, अब कोई पॉइंट जो है एक भी खाली जो है वो नहीं बचा। उसके बाद आपने अपना आईसी लेना है, इसकी भी अच्छे से सफाई हुई है तो इसको आपने यहाँ पर इसके जगह के ऊपर रख देना है। बट ये देखिए, जो आपने शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये इसका नोज़ कट है और ये नोज़ कट, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद अगर आप देखें ना दोस्तों, तो ये एक है इसका जो निशान है और दूसरा ये निशान ये है, ये वाला। इन दोनों के दरमियान आईसी को आपने रखना है और फिर आपने आईसी को प्रेस कर देना है। ये लीजिए जी, अब इस तरफ कॉर्नर से देखिए, इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ। ये लीजिए, अब दूसरे कॉर्नर की तरफ जाइए, उस कॉर्नर को देखिए कि बिल्कुल ऐसे ही नहीं, यहाँ पर तो यार ऊपर चढ़ा हुआ है। पीछे को कर दीजिए। ये लीजिए जी, अब फिर उस सिमत को देखिए कि वहाँ पर फासला भी उतना ही है जितना इस सिमत में। दोनों सिमतों से ना फासला आपने बराबर करना होता है। तो अब हाँ जी ठीक है, फासला ठीक है, उतना ही है, बट थोड़ा सा। ये लीजिए, अब फिर मैं देखता हूँ। ये देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको भी वीडियो साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पर आपने जो है उसको रखना होता है। ये लीजिए, अब दोनों सिमतों से जो है वो फासला एक जितना ही है। अच्छा जी, अब हमने 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है और इसको हीट करना शुरू कर देना है। 360 रख लीजिए, 70 भी रख लीजिए। चलो मैं 70 रख लिया। शुरू में आपने हवा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा से ये उड़ जाएगा। और उसके बाद जो है इसको भी मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ। प्रोटेक्ट इसलिए करता हूँ कि हीट से मुझे ये दोबारा फिर रिबाल ना करनी पड़ जाए। ये लीजिए जी, मैंने ना EMMC को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब 370 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर रख के मैं इसको हीट करूँगा। 360 पर भी काम बन जाएगा। 80 पर थोड़ा सा ये है कि फिर ज़्यादा स्पीड से घुमाना पड़ेगा। दोस्तों 370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर से जो है वो हीट करना शुरू कर दिया है और मैं इसको करता जाऊंगा। तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद ये सोल्डर पिघल जाना है और जब ये सोल्डर पिघल जाएगा तो मैं और फ्लक्स डालूँगा एक कॉर्नर से और उस फ्लक्स जो है इसके नीचे चला जाएगा। अच्छा खासा मैं फ्लक्स डालूँगा ताकि वो पूरे आईसी के नीचे जो है वो चला जाए। उसके बाद फिर जो है मैं इसको हीट करूँगा, फिर 1 मिनट हीट करूँगा। फिर मैं इसको कॉर्नर से हिलाकर देखूँगा कि क्या आईसी हिलता है
अगर हिलता है तो इसका मतलब भाई सोल्ड हो चुका है। फिर दूसरे कॉर्नर से हिलाकर देखूँगा, फिर मैं इसको 1 मिनट मज़ीद हीट करूँगा और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। ठंडा होने पर ही मैं मोबाइल फ़ोन को ऑन करूँगा, अदरवाइज़ मैं मोबाइल फ़ोन को ऑन नहीं करूँगा। तो कॉर्नर से जब आपने हिलाना हो तो उसका तरीक़ाकार सीख लीजिए दोस्तों। जब आपने कॉर्नर से हिलाना हो तो उसके लिए आपने सबसे पहले हीट गन को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है, स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि आपने अपना सांस रोक लेना है, और उसके बाद स्टेप 3 है कि आपने ग्लू रिमूवल टूल से अपना हाथ को उस टेबल के ऊपर टिका कर फिर कॉर्नर से ज़रा सा हिलाना है, क्योंकि जो नए लोग हैं वो ऐसा हिलाते हैं कि फिर दोबारा रिवॉल्विंग और सारा प्रोसेस अलग से शुरू हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर सोल्ड हो जाएगा तब आप जो है इसको ठंडा होने देंगे। दोस्तों हमने कंपोनेंट्स लगा लिए हैं, अब हम पीसीबी को निकालते हैं और हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारा मोबाइल फ़ोन पावर ऑन होता है। तो ये है मेरे पास एलसीडी स्क्रीन, इसके ऊपर मैं एक ये शार्पर सा रख लेता हूँ ताकि मेरा मोबाइल फ़ोन शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये है हमारा पीसीबी, इसको हमने यूँ लगाना होता है। पावर लगाते हैं, ऑन होता है या नहीं। यह लीजिए जी, देखते हैं कि लोगों से आगे फुल ऑन होता है या नहीं होता। दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। अगर आपने कोर्स देखा है, आपको फ़ायदा हुआ है तो बराए मेहरबानी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।